हेलो एवरीवन, नमस्कार। वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हेल्थ एजुकेटर में। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप बार बार अपने नी को बेंड करते हैं या स्टेप क्लाइंबिंग करते हैं सो आपके नी या थाई के लैटरल साइड में आपको पेन फील हो रहा है, या कभी आप जॉगिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं सो इन दैट केस आपको नी के बाहरी हिस्से में पेन महसूस हो रहा हो। तो हम सब कभी ना कभी ऐसा पेन को फील करते हैं कि ड्यूरिंग सच एक्टिविटीज हमें नी में पेन हो रहा है, और कभी कभी पेन आपका नी जॉइंट से थाई में होते हुए थाई के थ्रू आपके हिप जॉइंट तक ये पहुंच जाता है। सो ये कभी कभी मिमिक करता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर कुछ लोग इसको साइटिका भी मान लेते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं नया टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, दैट इज द IT बैंड सिंड्रोम। तो यहां भी ऑलमोस्ट सेम फाइंडिंग होता है। पेन आपका स्टार्ट होगा नी जॉइंट के साइड में, लैटरल साइड में, और ये ग्रेजुअली ये पेन आपका यहां से होते हुए थाई में जाएगा, देन थाई से होते फाइनली ये हिप जॉइंट तक पहुंच सकता है। सो बहुत सारे कंडीशंस में या मेडिकल में इसको साइटिका का पेन भी लोग मान लेते हैं, बट ये एक्चुअली साइटिका होता नहीं है। सो IT बैंड बेसिकली दो सॉफ्ट टिश्यू का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 TFL मसल्स, दैट इज द टेंशन फेशियल लैटर मसल्स, जिसका भी ओरिजिन आपको हिप जॉइंट से होता है और ये थाई में आके कंबाइन करता है। नेक्स्ट आपका हो गया IT ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो इसका ओरिजिन होता है आपको इलियक क्रेस्ट से, और ये फाइनली दोनों कंबाइन होकर गर्डिस ट्यूबरकल पे इंसर्ट करते हैं। सो एक तरह का ये थाई के लैटर साइड में आप देखिएगा एक थिक बैंड होता है और एक थिक लिगामेंट का स्ट्रक्चर होता है, और जब इस पे प्रेशर पड़ता है या इस पे सस्टेन वेट पड़ता है सो इसमें इंफ्लेमेशन कॉज करता है। सो नी जॉइंट के पास बोन के बीच में इसका फ्रिक्शन ना हो, सो इस लिगामेंट और बोन के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द बर्फा, जिसमें कि फ्लूइड आपको भरा होता है, और उसके ऊपर जब आपका लिगामेंट वर्क करता है या मूव करता है सो यहाँ पे फ्रिक्शन अवॉइड होता है। सो अगर हम कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे रिपीटेडली आपका नी बेंडिंग वर्क हो रहा है, सपोज स्विमिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, या जॉगिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, सो इन सच एक्टिविटीज ये बर्फा आपका इन्फ्लेम होता है, और दैट्स व्हाई फाइनली जो लिगामेंट होता है IT बैंड का वो भी इन्फ्लेम हो जाता है। सो इन दैट केस आपको थाई के लैटरल साइड में या नी के पास रेडनेस या स्वेलिंग भी दिखाई देगा। तो ये आपको इंडिकेशन है ऑफ द केस ऑफ IT बैंड सिंड्रोम का, ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ओके, सो इट्स अगेन एक कॉमन डिसऑर्डर और काफी लोग सफर करते हैं। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं और इसके क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा क्या क्या इसको प्रिवेंटिव स्टेप होता है, हम क्या क्या इसमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन सच कंडीशन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो आज हम देखते हैं कि इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या है। सो IT बैंड सिंड्रोम एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी है जो नॉर्मली स्पोर्ट पर्सन में होता है, बिकॉज उनको बार बार उठना बैठना या नी को बेंड करना होता है। सो साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि जब हम हिल स्ट्राइक करते हैं, अपने पंजे को ग्राउंड पर रखते हैं, और एंड इन दिस सिचुएशन हिल स्ट्राइक में जब आपका नी का फ्लेक्शन 30 डिग्री का होता है तो ये आपको बेसिकली एक इम्पेजमेंट जोन क्रिएट करता है, बिकॉज जहां हिल स्ट्राइक करते हैं ओवर द नी फ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री, सो यहाँ पे जो आपका IT बैंड होता है और जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं उनका एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो नी और हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। तो जिनका भी ऐसा एक्टिविटी होगा जहां पे बार बार आपको हिल स्ट्राइक हो रहा है सो यहाँ पे इन सच मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ये अर्ली स्टेज में इन्फ्लेम हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट पर्सन ही अफेक्टेड होते हैं, जो नॉर्मल पीपल जिनका भी ऐसा एक्टिविटीज होगा वो भी अफेक्टेड होते हैं कॉमनली। सो आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स के लिए हैं। सो फर्स्ट आपका हो गया, अगर पहले से किसी रीजन से आपका IT बैंड टाइट होगा, सो टाइटनेस अगर होगा तो इन सच कंडीशन में इन्फ्लेमेशन जल्दी आपको कैच करता है। नेक्स्ट हो गया एनी काइंड ऑफ इंजुरी, कुछ पहले से आपका लोअर लिम्ब में इंजुरी है, आपके हिप जॉइंट में या नी जॉइंट में या फुट में कुछ इंजुरी हुआ होगा, इसका भी स्ट्रेस से आपको ये मसल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। नेक्स्ट है अगर आपका हिप मसल्स है, जो ग्लूटियस का मसल्स है, पेल्विस मसल्स है, जो एब्डोमेन के मसल्स है, वो अगर वीक होंगे उसका भी इंपैक्ट इस मसल्स पे आता है, सॉफ्ट टिश्यू पे आता है, बिकॉज ये वेट अच्छे से बेयर नहीं कर पा रहे हैं और ड्यू टू लोडिंग जो आपका एक्टिविटीज होता है वहां पे ये अर्ली स्टेज में इन्फ्लेम हो जाते हैं।
नेक्स्ट अगर आप है कि अगर आप ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर आपका बार बार नी का बेंडिंग हो रहा है, सपोज स्विमिंग में हो गया, क्लाइंबिंग में हो गया, स्टेट क्लाइंबिंग कर रहे हैं वहां पे, साइकिल चला रहे हैं वहां पे अपने फुट को इनवर्ट रखा हुआ होगा, सो इन दैट केस ऑल्सो लैटरल साइड में स्ट्रेस ज्यादा जाता है। ओके, सो दीज आर अगेन कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट आपका हो गया एक्सेस सिटिंग। अगर आप लगातार बैठे होते हैं वहां भी मसल्स का आप यूज नहीं कर रहे हैं, सो ये ऑल्सो कॉज करता है वन टाइप का रिजिड एट्रोफी और मसल्स वीक होते हैं। और जब इस पर आप लोडिंग डालना शुरू करेंगे तो ये मसल्स अर्ली स्टेज में आपको इन्फ्लेम्ड हो जाता है। नेक्स्ट हो गया वीकनेस और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स। अगर आपका टीएफएल मसल्स या आईटी बैंड मसल्स वीक होगा या ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इस पे आप लोड डालेंगे या ऐसे कुछ एक्टिविटी करेंगे तो अगेन इन सच कंडीशन ये लोड को बेयर नहीं कर पाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। नेक्स्ट हो गया अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, आपको बैडमिंटन प्ले करना है, क्रिकेट प्ले करना है, वॉलीबॉल प्ले करना है, सो एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले अपने मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं, वार्म अप करते हैं, देन फाइनली हम कूल डाउन करते हैं। सो अगर आपने प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं किया होगा तो यहां भी मसल्स को ये हार्म करता है और ये अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हो गया पुशिंग टू हार्ड। इट मींस अगर आप चलते हैं और अगर सरफेस हार्ड है, काफी आप फोर्सिबली अपने फुट को प्लेसमेंट करते हैं ग्राउंड पे, तो यहाँ पे आपके जो आईटी बैंड है वहां पे स्ट्रेस आता है और ये अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हो गया अगर आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसके बीच में अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो मसल्स का जो रिलैक्सेशन फेज है वो अचीव नहीं हो पाता है और वो अगेन अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हो गया अगर आपका एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है तो जिस लेग पे आपका लोड पड़ेगा, ओके सपोज आपको जो आपका लॉन्ग लेग है उसको वेट ज्यादा डाल रहे होंगे तो जिस लेग पर आपको वेट पड़ता है उसका मसल्स अगले स्टेज में आपको अफेक्टेड हो जाएगा। अगर नी जॉइंट में आर्थराइटिस है तो ड्यू टू आर्थराइटिस आपका जो गेट पैटर्न है, जो चलने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस आल्सो ये मसल्स पे स्ट्रेस आता है और ये इन्फ्लेम्ड अगेन हो जाता है। बोल्ड एग मतलब इट मीन्स जो जेन्युइन डिफॉर्मिटी होता है, तो कुछ का देखा होगा, कुछ का जो नी होता है वो आउटवर्ड बेंड होता है, जो नी जॉइंट होते हैं वो आउटवर्ड बेंड होते हैं। सो इन सच कंडीशंस ऑटोमेटिक आपके मसल्स पे लगातार स्ट्रेस पड़ रहा है जब भी आप खड़े हो रहे हैं। सो बिना कुछ किए, विदाउट एनी एक्टिविटीज, ड्यू टू योर पोस्चर, ड्यू टू बॉडी वेट, ये मसल्स ऑलवेज एक टेंस पोजिशन में होता है और ये मसल्स अफेक्टेड अर्ली स्टेज में हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया अगर आपने कोई भी एक्टिविटी किया उसमें फुट या एंकल को आप इन्वर्ट रख रहे हैं, अपने टोस को इन्वर्ट रखेंगे, सो इन सच कंडीशन ऑल्सो आपका जो फीमर बोन होता है उसके लैटरल साइड पे ज्यादा आपको स्ट्रेस आता है और ये मसल्स अगेन अफेक्टेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग का हैबिट होता है कि आप पार्क में जॉगिंग करने जा रहे हैं या रनिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे सर्कुलर पाथ होता है, या रोड पर भी आपने देखा होगा जहां पे कर्व होता है वहां पे आपका जो इनर पार्ट होता है रोड का वो डाउन होता है और जो आउटर पार्ट होता है या मिडिल पार्ट होता है वो थोड़ा स्लाइटली हाई होता है। सो इन सच कंडीशन ऑल्सो आपका जो इनर साइड का लेग होगा वो लोअर होगा और जो आउटर साइड का लेग होगा वो हायर पोजीशन में रहता है। सो इन सच कंडीशन जो आपका इनर लेग होगा उस पर ज्यादा वेट पड़ रहा होता है। सो दैट्स व्हाई आपका जो इनर लेग का जो आईटी बैंड मसल्स होगा या सॉफ्ट टिश्यू है वो आपको अर्ली स्टेज में अफेक्टेड होता है। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि आप सिंगल डायरेक्शन में ऑलवेज मूव कर रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पे टिश्यू को अफेक्टेड नहीं करेगा, बिकॉज इक्वली आपके बोथ साइड के जो थाई मसल्स हैं उसका आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका फुटवेयर है, चाहे आपने शूज पहना है वो लेदर का है या स्पोर्ट्स शू है, अगर सही मेजरमेंट के नहीं होंगे, सही नाप के नहीं होंगे, इल फिटेड होंगे, अगेन इसका स्ट्रेस भी आपके फुट के थ्रू, नी जॉइंट के थ्रू होते हुए हिप जॉइंट तक पहुंच जाता है। ओके, या एक ही शूज को आप पहन रहे हैं, सपोज आपके फुट की डिफॉर्मिटी है, पेस कैवर्स या फ्लैट फुट हो गया है, सो आप देखेंगे आपका शूज या स्लीपर का वन साइड ज्यादा घिस रहा है वहां पे और उसको इस तरह के शूज को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका भी इंपैक्ट आपके नी जॉइंट पे आता है और अल्टीमेटली आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है आईटी बैंड का ये अफेक्टेड हो जाता है। ओके, सो दीज आर द कॉमन एक्टिविटीज या जो हम मिस्टेक कर रहे हैं अपने लाइफ में जो इस सॉफ्ट टिश्यू को इन्फ्लेम करने में एक प्रोमोटिव फैक्टर होता है। नाउ सी द कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। सो पेशेंट को तकलीफ क्या क्या होता है, तो पेशेंट का मेन कंप्लेन होता है कि स्टार्टिंग पेन का नी जॉइंट के आउटर एस्पेक्ट से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली ये मूव करता हुआ थाई के पास जाएगा, अगेन लैटरल साइड में या आउटर एस्पेक्ट में, और अल्टीमेटली ये हिप मसल्स तक जा सकता है।
बिकॉज मैंने बताया कि आपके जो ग्लूटियल मसल्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। सो लेट आवर में पेन आपका नीचे से ऊपर तक जाता है, और यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं कि पेन साइटिका का हो गया है या नी जॉइंट के पास पेन है, स्वेलिंग है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। ओके, ये काफी दोनों कंडीशन से एक आपका केस मिमिक करता है, बट हमें वहां पे इसको डिस्टिंग्विश करना है। ये स्ट्रक्चर आपका आईटी बैंड सिंड्रोम का है। नेक्स्ट फाइंडिंग क्या मिलता है कि पेशेंट को बर्निंग पेन फील होगा। यहाँ पे बर्निंग पेन फील होता है नी जॉइंट के पास या थाई में। ये भी आपको मिमिक करता है कि हमें कुछ ना कुछ नर्व कंप्रेशन हो गया है या साइटिका हो गया है, सो दैट्स व्हाई हमें इस तरह का पेन फील हो रहा है, बट एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया फीलिंग ऑफ पॉपअप या क्लिक साउंड आएगा या स्नैपिंग साउंड आएगा। जैसे आप फिंगर को ऐसे करते हैं, एक पॉपिंग साउंड आ रहा है, कुछ ऐसा फाइंडिंग आपको नी जॉइंट के पास ही मिलता है। तो जब भी पेशेंट उठते बैठते हैं इस तरह का पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड उनको फील होता है। नेक्स्ट है जब भी आप अप जा रहे हैं या डाउन हिल पे जा रहे हैं, बेसिकली अप हिल जाने पे या स्टेप क्लाइंबिंग करने में यहाँ पे नी जॉइंट का पेन इंक्रीज होता है, यहाँ भी, और थाई का पेन आपका वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा जो आपका आउटर स्पेक्ट होगा नी जॉइंट के पास, यहाँ आप टच करेंगे तो ये हल्का सा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा वार्म फील होगा, थोड़ा सा गर्म मालूम पड़ेगा, बिकॉज मैंने बताया यहाँ पे वर्षा होता है। सो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ये आपको फाइंडिंग मिलेगा कि ये जो टच करने पे यहाँ पे थोड़ा सा वार्म या हीट फील होगा आपको, और पेनफुल होगा कंडीशन जो रहेगा। सो टच करने पे काफी पेन करता है ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट और थाई के पास। सो टच करने पे आपको पेन होता है। नेक्स्ट हो गया स्वेलिंग, क्योंकि बर्फा का स्वेलिंग हो चुका है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको स्वेलिंग, ये ग्रॉस स्वेलिंग आपको दिख सकता है। ओके, तो हर एक्टिविटीज में जो पेशेंट है, अगर साइकिलिंग कर रहे हैं तो पेन होगा, स्विमिंग कर रहे हैं तो पेन होगा, सीढ़ियां चढ़ना है तो पेन उनको आएगा। ओके, नॉर्मली अगर चेयर से या सोफा से उठना बैठता है वहां पेन को फील होगा स्टार्टिंग, स्पेशली अगर जो पेशेंट लेग को क्रॉस करके खड़े होते हैं, सो क्रॉस लेग में भी आपका मसल्स का टाइटनेस कॉज करता है और इस तरह से पेन आपका बढ़ेगा। तो जिनकी भी हैबिट है हमेशा लेग को क्रॉस करके खड़े होने की, वहां भी एक केस आपको डेवलप होता है और आपको यहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जहां पे हमें पेन मालूम पड़ता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे ये आर्टी बैंड सिंड्रोम एक कॉमन डिसऑर्डर है और किस तरह से आपके लेग को ये डिस्टर्ब करता है और उसको एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है, और हम समझते हैं ये पेन आपका आर्थराइटिस या साइटिका का है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टिप्स दूंगा कि इसका बचाव कैसे करना है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपको मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज गाइड कर दूंगा, उसको आप घर पे फॉलो करेंगे और इस कंडीशन को आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।